Hello everyone, welcome to PWUGC Net and welcome to our session. So the government of Bihar द्वारा एक नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज किया गया है। इस नोटिफिकेशन में उन्होंने ये बताया कि अगर आप बिहार में परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के लिए अप्लाई करते हो या कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस जो निकलते हैं, इन दोनों पोजीशंस के लिए किस तरीके से आप एलिजिबल हो, कौन कौन एलिजिबल है, एज रिक्वायरमेंट्स क्या है, एग्जामिनेशन कैसे होगा, एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस की मार्किंग स्कीम है वो कैसी होगी, हर चीजों का डिटेल डिस्क्रिप्शन इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो अगर आप भी बिहार की यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में पढ़ाना चाहते हो एंड कहीं ना कहीं आप परमानेंट एंड कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस के लिए वेट कर रहे हो, तो चलो ये देखते हैं सबसे पहले ये नोटिफिकेशन बोल क्या रहा है और ये आपके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले इस नोटिफिकेशन में डिस्कस किया गया है द एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले मास्टर्स डिग्री विद 55% मार्क्स, आप सबको पता है। उसके साथ साथ 5% रिलैक्सेशन उन लोगों को मिलेगा जो एसटी, एससी, ईबीसी, बीसी दैट इज नॉन क्रीमी लेयर, बीसी नॉन क्रीमी लेयर, कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ बिहार। इसके साथ साथ जो पर्सन है डिसेबिलिटीज के साथ भी आपको भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो इन सारे स्टूडेंट्स को 5% रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाएगा इन द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एट द मास्टर्स लेवल। उसके बाद देखो, तो सबसे पहले हो गया हमारा 55% मार्क्स एंड उसके साथ साथ 5% जो है वो स्पेसिफिकली हमारी रिलैक्सेशन जो है वो दी जाएगी। नेक्स्ट देखो, एक बार आपने मास्टर्स का क्वालिफिकेशन क्लियर कर लिया, चलो आपको 55% आ गया या 5% जो रिलैक्सेशन के हिसाब से भी आप एलिजिबल हो गए। कैंडिडेट्स मस्ट हैव क्लियर्ड द नेट एग्जामिनेशन। तो उसके बाद भाई आपको नेट एग्जामिनेशन क्लियर करना है जो यूजीसी द्वारा कंडक्ट किया गया, और द सीएसआईआर एग्जामिनेशन और स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट इफ कंडक्टेड बाय द बिहार गवर्नमेंट और एनी एजेंसी ऑन बिहाफ ऑफ इट। तो यहाँ पे ध्यान रखो, तो सबसे पहले भाई मुझे मास्टर्स में 55% चाहिए, जिनको रिलैक्सेशन मिली 5% की, आपको 50% चाहिए। उसके साथ साथ आपका नेट क्लियर होना चाहिए और सीएसआईआर क्लियर होना चाहिए। और अगर मान लो मेरा नेट क्लियर नहीं है और आपका जो बिहार का जो सेट एग्जामिनेशन है जो बिहार गवर्नमेंट द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, ये एग्जामिनेशन आपका क्लियर होना चाहिए। अब फिर देखो थर्ड पॉइंट, the candidates having a PhD degree in the relevant disciplines according to regulation 2009 और 2016 आपको नेट, स्लेट या सेट जो है इससे एग्जेम्पशन जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, फिर एलिजिबिलिटी पढ़ते हैं। Candidates who have registered for PhD program prior to UGC regulation 2029 की implementation के पहले कहा जाता है कि उनको भी exemption दिया जाएगा फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स ऑफ नेट एंड स्लेट या सेट एग्जामिनेशन जो बिहार गवर्नमेंट द्वारा कंडक्ट होता है। तो इस तरीके से देखो, ये पूरा का पूरा एलिजिबिलिटी जो है ये स्पेसिफिकली दिया गया है एंड ये भी बोला गया है कि अगर आपको नेट एंड सेट से एग्जेम्पशन मिल रहा है तो क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए। तो देखो, फॉर दिस पर्पस आपको ये सारे कंडीशंस फुलफिल करने, विच इज पीएचडी डिग्री ऑफ अ कैंडिडेट आपको रेगुलर मोड में मिलना चाहिए। ये पीएचडी थीसिस को एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स ने इवैल्यूएट किया होगा। ठीक है, ओपन पीएचडी वाइवा होना चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने डिटेल्ड यहाँ पे नोटिफिकेशन में डाल रखा है कि अगर आपने पीएचडी जो है उसके लिए रजिस्टर किया था प्रायर टू यूजीसी रेगुलेशन 2029 की इंप्लीमेंटेशन से पहले, तो आपको नेट और सेट तो देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सारे कंडीशन आपके फुलफिल होने चाहिए तभी आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये मेरा नेक्स्ट क्राइटेरिया हो गया। फिर इस नोटिफिकेशन में हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी लिखा हुआ है, देखो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें शायद नेट एंड सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं किए जाते हैं, तो इसमें भी लिखा हुआ है नेट, स्लेट, सेट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर्स प्रोग्राम जिसमें नेट, स्लेट एंड सेट एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सब कुछ दिया हुआ है। फिर देखो एक और चीज, वो कैंडिडेट्स जिन्होंने पीएचडी ऑब्टेन किया फ्रॉम अ फॉरेन यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन जिसका रैंकिंग है अमंग टॉप 500 इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे भी पूरा का पूरा डिटेल्ड बता रखा है कि आप एलिजिबल हो या नहीं। तो ये हो गया मेरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन कौन एग्जामिनेशन दे सकता है। अब आते हैं सेकंड चीज पे, विच इज मेरा एज लिमिट क्या है। तो देखो, minimum age for appointment as assistant professor shall be 21 years and maximum age 43 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए एज ऑन 1 अगस्त ऑफ द ईयर ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो जिस साल मेरा एडवर्टीजमेंट निकलेगा, ठीक है, रिमेंबर मैक्सिमम एज 43 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा नोटिफिकेशन फॉर एग्जाम्पल से 2026 में निकला है, ठीक है, अब
1 अगस्त के हिसाब से आपको अपना एज कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर आप 1 अगस्त के कैलकुलेशन के हिसाब से 43 से ज्यादा मतलब एक्सीड कर गए हो, 44 हो गए तो नहीं होगा, आपको 43 इयर्स का होना है। सो मिनिमम एज हो गया 21, मैक्सिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर शैल बी 43 एज ऑन 1 अगस्त ऑफ द एज, जब भी आपका रिक्रूटमेंट निकलता है। तो जिस साल भी निकलेगा उस साल की 1 अगस्त को आपका एज 43 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर स्टेट गवर्नमेंट के प्रोविजन से हिसाब से, जैसे जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हो गए, ठीक है, इस तरीके से कुछ रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाएगा। प्रोसेसिंग फी आपको बताई जाएगी जब एप्लीकेशन आएगा। आप देखो सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है रेगुलर अपॉइंटमेंट्स के लिए। तो सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू होगा। आपको याद होगा कि मैंने स्पेसिफिकली आपके लिए एक जो है नोटिफिकेशन रिलेटेड एक वीडियो भी बनाई थी, जहां पे बिहार गवर्नमेंट ने ये बोला था कि पहले वो कैंडिडेट जिनका नेट एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता था तो आप सीधा इंटरव्यू में जाते थे एंड दैट वाज इट। लेकिन अब इन्होंने एक नया ड्राफ्ट निकाला था जिसमें उन्होंने ये बोला था कि इवन दो आप नेट एग्जामिनेशन क्लियर करते हो तो भी तुम्हें 175 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, जो कि एक बहुत यूनिक एंड एक डिफरेंट चेंज था जो आने वाला था। क्योंकि पहले अगर मैंने नेट निकाल लिया फिर हम इंटरव्यू में चले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला नहीं, उन्होंने बोला कि भाई हम रिक्रूटमेंट्स में चेंजेस लेके आ रहे हैं, नेट क्लियर करने के बाद भी तुम्हें रिटन एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, 175 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। उस इंटरव्यू में जैसे जब आप पढ़ाते हो तो वीडियोस जो आप जैसे मान लो पढ़ा रहे हो, आप डेमो वीडियोस कर रहे हो, उस तरीके से भी टीचिंग एनालिसिस की जाएगी। तो अगर आप ध्यान से इस नोटिफिकेशन में देखो तो यहाँ पे सीधे सीधे लिखा हुआ है रिटन एग्जामिनेशन 3 आवर्स 175 मार्क्स। तो कहीं ना कहीं शायद वो जो हमने ड्राफ्ट पढ़ा था, विच मीन्स कि भाई वो एक तरीके से अब परमानेंट हो चुका है, क्योंकि इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपको नेट क्लियर करना है या सेट क्लियर करना है, एंड उसके बाद तुम्हें रिटन एग्जामिनेशन देना है 175 मार्क्स का, इंटरव्यू होगा 25 मार्क्स का, 13 प्लस 12, 13 मार्क्स विल बी बेस्ड ऑन टीचिंग स्किल्स, जो आपके इंटरव्यू बोर्ड ऑन द स्पॉट चेक करेगा। टीचिंग स्किल डेमोन्स्ट्रेशन मैंडेटरी वीडियो रिकॉर्डेड, तो चेक कि आप कितना अच्छा पढ़ा सकते हो, आपकी जनरली टीचिंग स्किल्स कैसी है। तो रिमेंबर, इवन दो आपने नेट क्लियर कर लिया है, आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा 175 मार्क्स का, इंटरव्यू होगा 25 नंबर का, जिसमें से 13 नंबर विल बी बेस्ड ऑन योर टीचिंग स्किल एबिलिटी, एंड 12 मार्क्स जो होगा वो आपका जो भी इंटरव्यू बोर्ड के साथ इंटरैक्शन होगा उस हिसाब से 12 नंबर के हिसाब से आपको दिया जाएगा। तो 13 प्लस 12 25 मार्क्स इस तरीके से अलॉटेड है। 175 मार्क्स का पेपर हो गया जो 3 घंटे का होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव? एग्जामिनेशन शैल बी सब्जेक्टिव। तो जैसे आप कॉलेज में बड़े बड़े आंसर्स लिखते थे वैसा ही सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होगा। सिलेबस क्या होगा? सिलेबस विल बी द सेम एज ऑफ द नेट एग्जामिनेशन, जो भी आपके कंसर्न सब्जेक्ट्स का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली ये याद रखना, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द इंटरव्यू होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द रिटन एग्जामिनेशन बाय ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने बुलाए जाएंगे हर पोजीशन के लिए, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होगा इन द रेशियो ऑफ 1:3। तो याद रखना इंटरव्यू में टीचिंग एबिलिटी भी टेस्ट होगी, 12 नंबर और 13 नंबर का डिवीजन उस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे मेंशन किया गया इंटरव्यू बोर्ड कैसे होगा, कैसे फंक्शन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इस नोटिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं। फिर कहा जाता है कि उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो रेगुलर अपॉइंटमेंट्स के लिए प्रिपेयर होगी, ठीक है। एंड इस तरीके से पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जो है वो आगे बढ़ रहा है। फिर यहाँ पे आपको ये भी बताया गया है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट्स है, जो परमानेंट नहीं है, टाइम बीइंग के लिए जो अपॉइंटमेंट्स है उनके लिए क्या करना है। ये पूरा का पूरा जो इंफॉर्मेशन है दिया हुआ है। टीचर शैल बी अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ओनली, अगर बहुत ज्यादा नेसेसरी आ जाता है रिक्रूटमेंट करने का। द क्वालिफिकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी वन ऑन द बेसिस ऑफ एपीआई स्कोर, ठीक है। एंड ऑल्सो इंटरव्यू होगा, एंड इस तरीके से आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करनी है, एंड इस तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए भी रिक्रूटमेंट्स जो है वो होंगे। तो इस तरीके से नोटिफिकेशन हमारी आगे बढ़ती है। अब इसमें ये बोला गया है कि भाई जो हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट्स है उनका एपीआई स्कोर कैलकुलेट कैसे होगा। तो ये देखो,
रिसर्च मैक्सिमम कंबाइंड परमिशन स्कोर 22, सो पीएचडी का 11, जेआरएफ का 11, नेट का 8, इस तरीके से इन्होंने पूरा का पूरा स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। पोस्ट ग्रेजुएशन में 26, तो अगर आपको 80% एंड अबव आए 26, 70 to 80% के बीच में 23, 60 to 70 20, 55 to 60 17, 50 to 60 17, ठीक है। एंड ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एसटी एंड एससी कैटेगरी। तो इस तरीके से एपीआई स्कोर का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ग्रेजुएशन के मार्क्स की भी देखो डिस्ट्रीब्यूशन दिए हुए, जो मार्क्स कैटेगरी में आप फॉल करते हो उस हिसाब से स्पेसिफिकली आपके एपीआई स्कोर्स जो है वो लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर ये देखो 10 12 के मार्क्स हो गए, मैट्रिक 10th के मार्क्स हो गए, तो ये हमारा 12th हो गया, 10th हो गया, 13 एंड 10, तो पूरा का पूरा इन्होंने कैलकुलेशन बता रखा है कैसे ये स्कोर्स जो है वो कैलकुलेट किए जाते हैं। अब इंटरव्यू होगा तो पहले आपके एपीआई स्कोर के हिसाब से वो देखेंगे, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हो एपीआई स्कोर के हिसाब से आपको कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन के लिए बुलाया जाएगा। फिर आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू शैल बी ऑफ 12 मार्क्स। कैसे होगा, तो देखो सेम भाई 6 मार्क्स का होगा बेसिक इंटरव्यू जिसमें आप इंटरव्यू पैनल के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो, बाकी 6 नंबर होगा आपका जो टीचिंग स्किल डेमोन्स्ट्रेशन होगा जो मैंडेटरी है सबके लिए कंपलसरी, उसमें 6 मार्क्स, तो 6 + 6 मेरे 12 नंबर हो गए, ठीक है। इस तरीके से देखो नोटिफिकेशन आगे बढ़ती है। रिजर्वेशन पॉलिसीज का भी पूरा का पूरा जिक्र यहाँ पे किया गया, आप इसको आराम से पढ़ लेना, ठीक है। एंड फाइनली यहाँ पे इवेंचुअली ये नोटिफिकेशन इन दी एंड हमें क्वेश्चंस के बारे में बताती। पे स्केल, द पे स्केल ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी शैल बी रेकमेंडेड सेम एज रेकमेंडेड बाय यूजीसी फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। तो ज्वाइनिंग टाइम क्या है, अपॉइंटमेंट लेटर स्पेसिफाई कर देगा आपका ज्वाइनिंग टाइम क्या है। दिस पर्सन शुड नॉर्मली बी 1 डे पीरियड होना चाहिए फॉर 1 मंथ, एंड इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट्स सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को मैंडेटरी ज्वाइन करना पड़ेगा विद द मैक्सिमम ऑफ 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। तो अगर आप परमानेंट जा रहे हो तो ठीक है, मैक्सिमम 1 मंथ का टाइम दिया जाता है, आपको पता चल जाएगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल हो तो विद इन 7 डेज जब तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर आता है उसके विद इन 7 डेज आपको ज्वाइन कर लेना है। तो ये तो खैर क्लियर हो जाएगा जब आप क्लियर करते हो तो, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नोटिफिकेशन में देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है ये स्पेसिफिकली लिखे हुए, व्हाट आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, ठीक है भाई, जो एग्जामिनेशन होगा उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। वेरी शॉर्ट टाइप आंसर 20 क्वेश्चंस, शॉर्ट टाइप आंसर 15, एंड वी हैव असर्शन बेस्ड 15, लॉन्ग आंसर टाइप 10। मार्क्स अलॉटेड 1 2 3 8, टोटल मार्क्स हो गया मेरा 175। तो जो आपका 175 मार्क्स का जो पेपर होने वाला है, इस तरीके से देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने मार्क्स हैं, क्या क्वेश्चन टाइप है। तो बहुत छोटे आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स, रीजनिंग बेस्ड एनालिटिकल टाइप एंड लॉन्ग आंसर्स, ठीक है। तो इस तरीके से देखो लॉन्ग आंसर्स 10 आएंगे 8 नंबर के तो 80 हो गए, शॉर्ट आंसर 15 आएगा 2 आएगा तो 30 हो गया, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 20 आएंगे 1 मार्क्स तो 20 हो गया, ठीक है। इस तरीके से पूरा का पूरा ये नोटिफिकेशन एवरीवन जहां पे सारी चीजें एक्सप्लेन की गई है। तो प्लीज मेक श्योर करो कि आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना। बट रिमेंबर, आप सिर्फ नेट क्लियर करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशंस में नहीं पढ़ा सकते हो। अगर आपको बिहार के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने तो भाई नेट के साथ साथ मेरे को 175 मार्क्स का एक प्रॉपर पेपर भी देना पड़ेगा, एंड उसके साथ साथ मुझे इंटरव्यू भी देना पड़ेगा जिसमें मेरी टीचिंग स्किल थ्रू वीडियो भी चेक होगी जो मैंडेटरी है। तो गो थ्रू दिस नोटिफिकेशन वेरी वेरी वेल, एंड आगे देखते हैं कि इसमें क्या अपडेट्स आते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।